तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और हर आदमी के कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर काम पड़ेगा। वो है हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड। हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड, ये सब आप लोगों ने सुना होगा कि गोल्ड कई प्रकार का होता है। कैसे? 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट का गोल्ड होता है, 22 का होता है, 22 कैरेट का, और धीरे धीरे कम भी हो सकता है, 18 कैरेट का हो सकता है। इनमें सीधा सा मतलब है जितना ज़्यादा कैरेट होता है मतलब उतना ही प्योरिटी ज़्यादा है। आप लोग ये सब जानते होंगे कि 100% गोल्ड से कभी भी कोई ज्वेलरी नहीं बनती है। इवन 24 कैरेट से भी गोल्ड ज्वेलरी नहीं बनती है। सिंपली जनरली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जनरली 22 कैरेट का गोल्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जब शॉप पे जाते हैं तो आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा, कईयों के साथ ये घटनाएं घटित हुई होगी। आपके परिवार में, आपके पड़ोस में कहीं ना कहीं कभी आप जब पूछोगे तो पता चलेगा कि आप शॉप पे गए, आपने आज की डेट में उससे खरीदा 22 कैरेट का गोल्ड, दुकान पे गए और कि 22 कैरेट का ज्वेलरी बना के हमको दे दो। उसने ज्वेलरी बना के दे दिया। लेकिन अगर आप 5 साल बाद अगर ये चीज़ सेल करने जाओगे तो वो तो कहेगा कि ये तो 20 कैरेट का गोल्ड है, ये 18 कैरेट का गोल्ड है। मतलब जितने का आपने कैरेट का गोल्ड खरीदा उतने का क्या आप बेचने पे वो नहीं निकल पा रहा। क्यों? अब आप क्या कर सकते हो? ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई आप उसमें कुछ लिख नहीं रहा था। जब आपने उसने कल शॉपकीपर से खरीद लिया, उसने कह दिया कि हाँ 22 कैरेट का गोल्ड है, बस लिख के दे दिया, लिख के भी नहीं दिया, बस आपको बेच दिया। तो अब ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या हुई? एक तरह से चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है दोस्तों। ऐसा कई हजारों फैमिली इंडिया में मिल जाएंगे जिनके साथ हुआ है। जब उन्होंने खरीदा तब ज़्यादा का बताया था, ज़्यादा कैरेट का, जब बेचा तो कम कैरेट का था। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है और इसको क्या समाधान किया जाए? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो सॉल्यूशन जो हो सकता है वो है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक संस्था है भारत में, कौन है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या नाम है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। इसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, अभी भी नहीं पहले से ही सुना होगा। ये कोई अभी नई संस्था नहीं है, ये क्या है, एक पुरानी संस्था है भारत की। एक तरह से इसको कहते हैं नेशनल स्टैंडर्ड एजेंसी है। एक तरह से क्या होती है, ये प्रोडक्ट को क्या करती है, उसको क्वालिटी की एक सील देती है। जैसा नहीं होगा कि आपने कि ISI मार्का है, ISI 9001 वगैरह वैसे होते हैं, तो ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पे होते हैं। अगर मतलब कोई वस्तु पर ये ISI मार्का लग रहा है, इसका मतलब वो उसकी क्वालिटी सुनिश्चित है। तो ये यही काम करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वस्तुओं को क्या करता है, एक क्वालिटी का, वो गुणवत्ता के लिए क्या करता है, एक वो सील वगैरह कुछ देता है कि भाई ठीक है, इस पर यह ठप्पा लगा दिया मैंने BIS ने, तो इसका मतलब अब एक गारंटी है कि वो चीज़ की प्योरिटी का। तो इसीलिए इसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने किया कि भाई ये सब से बचने के लिए क्या करो, और हॉल मार्किंग करो, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड करो, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड करो। सिंपल सा मतलब है भाई, गोल्ड का जैसे कोई भी आइटम है, आपने समझ लो गोल्ड के कंगन बनवाए, तो एक कंगन पे ही लिख के दे दो क्या कि इसका कितनी तो क्वालिटी है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी हर चीज़ मतलब इस पर लिख के दे दो। जैसे 22 कैरेट इस पर लिखा हुआ होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, इन्होंने हॉल मार्किंग में क्या किया, 6 डिजिट का कोड होता है। ये कोड क्या करते हैं, हर आभूषण पर, प्रत्येक जो ज्वेलरी आइटम है ना, उस पर उसको राइट कर देते हैं, पहले से उसको मार्क कर देते हैं, ताकि क्या हो, अब जब आप वो खरीदोगे तो आपको है ना, जैसे ही वो लिखा दिखेगा कि हाँ 22 कैरेट का इसमें लिख रहा है, तब आप श्योर हो जाओगे। और जब बेचने जाओगे तब भी वही उतना में खरीदना पड़ेगा। नहीं तो आपके पास क्या पर प्रूफ है कि भाई जो मैंने ये आइटम बनवाया था ये 22 कैरेट का था, आप कैसे कर सकते हो? तो यही सिस्टम लाने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हॉल मार्किंग सिस्टम को लागू किया। दोस्तों हॉल मार्किंग कोई नई बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में जो गोल्ड में अभी लेटेस्ट में कोई हॉल मार्किंग सिस्टम लागू हुआ, ये तो पुराने टाइम से ही है। अगर आप 20 साल पहले से भी किसी ने तनिष्क में ख़रीदा होगा, कोई बड़े ज्वेलरी पे ख़रीदा होगा, तो वहाँ पर क्या होते थे, वहाँ पर हॉल मार्क प्रोडक्ट ही मिलते थे। लेकिन ये क्या था, ओलेंटरली था। अब इवन आम जनता भी क्या होता है, हॉल मार्क प्रोडक्ट खरीदने से बचती थी। क्यों बचती थी? क्योंकि देखो हॉल मार्किंग का कुछ खर्चा आता था। क्या आता था? हॉल मार्किंग के लिए कई सारे सेंटर बने हुए, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा उसको, ज्वेलर को, उससे है ना उस पर राइट डाउन करना पड़ेगा, तो इसका कुछ खर्चा आता था। तो एक खर्चे से बचने के लिए क्या करते थे, आम जनता भी हॉल मार्किंग नहीं करवाया करती थी या बिना हॉल मार्क का प्रोडक्ट लिया करती थी। तो लेकिन अब इसने BIS ने कह दिया कि ऐसा अब बिल्कुल नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर कोई भी ज्वेलर अगर कोई आइटम बेचेगा, ज्वेलरी बेचेगा, तो उसका हॉल मार्किंग कंपलसरी है। हॉल मार्किंग क्या है? हॉल मार्किंग मैंडेटरी है। उस पर है ना
उस पर एक 6 डिजिट का कोड होगा, 6 डिजिट का कोड होगा, वो प्रत्येक ज्वेलरी पर लिखाना पड़ेगा उसकी, जो ताकि उससे उसकी क्या उसकी प्योरिटी की गारंटी मिल सके। तो ये लेटेस्ट में ये दोस्तों ये अपडेट था। तो आप लोगों को अब ध्यान रखना, अगर कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदें तो ज़रूर देखें कि 6 डिजिट का HUID कोड होता है, एक HUID कोड उस पर होना चाहिए उस आइटम पर, ताकि उससे उसकी प्योरिटी की गारंटी मिल सके। लेकिन ये दोस्तों फिर भी इसमें एक लूप होल अभी भी है। देखो क्या हो ना, कई सारे गाँवों में, छोटे कस्बों में छोटे छोटे ज्वेलर होते हैं। अब मान लो कोई बहुत छोटा कस्बा है, वहाँ पे तो है ना ये जो क्या कहते हैं, ये 6 डिजिट कोड का इसका या होल मेकिंग सेंटर नहीं होगा। मान लो सपोज करो मैं अपने गांव की बात बताऊँ, मैं झालावाड़ में मेरा छोटा सा कस्बा है खानपुर के पास, तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि ये ऐसी फैसिलिटी हो। तो फिर वो ज्वेलर को क्या करना पड़ेगा, कोटा बेचना पड़ेगा उसके लिए, होल मार्किंग के लिए, तो उसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, छोटे ज्वेलर के लिए संभव नहीं है। तो लूप ये लेके अगर 40 लाख से कम आपका टर्नओवर है, अगर कोई दुकानदार है, ज्वेलर है, उसका टर्नओवर कितना है, 40 लाख से कम है, तो उसको हॉल मार्किंग से छूट दी गई है, से कम है तो उसको छूट दी गई है, ताकि वो भी अपना धंधा शांति से कर सके। बिल्कुल छोटा ज्वेलर है, उसके लिए संभव नहीं है कि वो हॉल मार्किंग करके दे सके। लेकिन 40 लाख से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर वाले हर व्यक्ति, हर ज्वेलर को अब आज कंपलसरी 1 अप्रैल से कि उसको हॉल मार्किंग करानी पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि क्या ना 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से जो है ना प्रत्येक आइटम है सोने का, उसका हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका एनुअल टर्नओवर कितना हो, 40 लाख से ज़्यादा हो। नोडल कौन है, ये सब काम किसके अंडर में होगा, ये सब वो काम होगा BIS के अंडर में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखो दोस्तों क्या होता है, BIS ने क्या कर रखा है, पूरे इंडिया में कई सारे सेंटर को लाइसेंस दे रखा है, पूरे इंडिया में कई सारे सेंटर हैं, उसको लाइसेंस दे रखा है, ताकि वो है ना, ताकि कोई ज्वेलर उनके पास जाए तो उसकी गुणवत्ता की जांच करके उसको वो सर्टिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सेंटर को लाइसेंस दे रखा है। अब दोस्तों इतनी रामकहानी मैंने बताई, ये तो आम जनता के लिए थी, इससे क्वेश्चन की संभावना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे UPSC में या स्टेट PCS में, वो पूछा जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दोस्तों कोई नई संस्था नहीं है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोई नई संस्था नहीं है, ये आज़ादी के पहले से ही स्थापित थी, लगभग 1946 में 1946 में इसको बना दिया गया था। लेकिन तब यह है ना सिंपल एक कार्यकारी संस्था थी, कोई कानून से इसको नहीं बनाया गया था। बाद में सरकार ने इसको और ज़्यादा पावर देने के लिए 2016 में पार्लियामेंट ने एक BIS एक्ट पास किया, BIS एक्ट पास किया, जिसके बाद से ये नए रूप में 2017 से उभर कर आया। तो अगर आपसे आज के डेट में क्वेश्चन पूछते हैं इसकी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या एक स्टेचुरी बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी का मतलब सिंपल जिसका गठन कानून के द्वारा हुआ हो, पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा हुआ हो, तो बिल्कुल है, नहीं थी। 1946 से 2017 तक ये एक स्टेचुरी बॉडी नहीं थी, लेकिन जब 2016 में ये कानून आया BIS एक्ट, इसके बाद इसको क्या कर दिया गया, स्टेचुरी पावर दी गई है। ये क्या है, एक भारत की नेशनल स्टैंडर्ड एजेंसी है, पूरे जो वस्तुओं के से उनके इसके है ना स्टैंडर्ड सेट करती है और उसको क्या करती है, सर्टिफाइड करती है। इसका ये मुख्य काम होता है नेशनल स्टैंडर्ड एजेंसी का। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरी ओपिनियन में, ये है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो आप लोगों ने एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का नाम सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड PDS, जो ये PDS सिस्टम वगैरह लागू करता है, यही मिनिस्ट्री करता है, नोडल विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके मिनिस्टर आज की डेट में है पीयूष गोयल साहब, पीयूष गोयल जी इसके मिनिस्टर हैं। तो इसका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का आपको डिटेल में याद रखना है। तो मैंने जैसा बताया कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में BIS एक्ट 2016 के माध्यम से 2017 से इसको स्टेचुरी पावर दी गई, कानून गठन किया गया इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो वाली मिनिस्ट्री है वो इसके नोडल है, जिसके मंत्री कौन है, पीयूष गोयल होते हैं। दोस्तों इसका जो प्रेसिडेंट होता है ना, इसका प्रेसिडेंट BIS का, वो एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर होते हैं। जो फूड एंड जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है ना, वही इसका प्रेसिडेंट होगा, सीधी सी बात ये है। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है, तो सिंपल सी बात पीयूष गोयल जी होंगे। अब इसके बंदे क्या किया, इसने क्या किया, जो प्रत्येक जितने भी ज्वेलरी आइटम बनेंगे ना, उसमें 6 डिजिट का, ये भी आपको याद रखना है, 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखना अनिवार्य होगा। अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, HUID कोड होना अनिवार्य है। ये इसका आज से ये लागू हो गया। ये कोड कैसे हो सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 22
K916। इसका मतलब है, देखो 22K का मतलब है 22 कैरेट का गोल्ड है। तो ऐसा है ना, हर आइटम पे अलग अलग स्टाइल से 6 डिजिट का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है या HUID कोड है उसको लिखना अनिवार्य है, ताकि आपको गोल्ड की प्योरिटी की गारंटी मिल सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।